ईरान ने जौहरी हथियार न रखने पर इत्तफाक कर लिया। आयतुल्लाह मुज़ाकरात में शामिल और निकाह की मंजूरी दे रहे हैं। शायद किसी मौके पर आयतुल्लाह से मुलाकात हो जाए। सदर ट्रंप का पॉडकास्ट को इंटरव्यू, कहा कि सूरत हाल तेजी से बदल रही है, उम्मीद है कि मामलात बेहतर सिमत में जाएंगे। ट्रंप ने एतराफ़ किया कि उन्होंने नेतन्याहू से सख्त लहजे में बात की, कहा कि मैं परेशान था कि नेतन्याहू लिबनान के साथ मुसलसल लड़ाई में मसरूफ़ हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि हमारे यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा नहीं है, ईरान का तनाज़ा खत्म होगा तो फ्यूल की कीमतें कम होंगी। ईरान और अमेरिका फिर आमने सामने एक दूसरे के फौजी अहदाफ पर हमले। ईरान का बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर और एयरबेस और हेलीकॉप्टर्स को भी निशाना बनाने का दावा। तर्जमान पासरान इनकलाब के मुताबिक अमेरिकी अफवाज ने अपना हुर्मस के करीब ईरानी ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। अमेरिकी हमले में जहाज के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। जवाब में अमेरिकी और इसराइली जहाज पर बहरी मिसाइल से हमला किया गया। अमेरिका ने जजीरा कशम में कम्युनिकेशन टावर पर हमला किया, जिसके जवाब में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया। सेंटकॉम की बहरीन में 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर हमले की तरदीद, कहा कि ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स हदफ तक पहुंचने में नाकाम रहे। कुवैत पर दागे गए 2 मिसाइल रास्ते में गिर गए। बहरीन में अमेरिकी हेडक्वार्टर और फजाई अड्डे पर हमले की खबर दुरुस्त नहीं। अमेरिकी अफवाज ने कशम जजीरे पर ईरानी फौज के ज़मीनी कंट्रोल स्टेशन को निशाना बनाया। ईरान की जानिब से बहरी जहाज़ों की सिमत भेजे गए 3 ड्रोन्स को मार गिराया। बहरीन की जानिब दागे गए 3 मिसाइल अमेरिकी बहरीनी अफवाज ने रास्ते में तबाह कर दिए। ईरानी हमलों की कोशिश के जवाब में अमेरिकी अफवाज ने कशम जजीरे पर कार्रवाइयां की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर जियांग सीडोंग की वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात। पाकिस्तान चीन हर मौसम के स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी पर मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। ख़ुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन्स और कानकनी के शोबों में पाक चीन इश्तराक को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफाक। कराक्रम हाईवे री अलाटमेंट मनसूबे पर पेशरफ्त तेज़ करने पर तबादला ख्याल। सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली गुफ्तगू। पाकिस्तान के इक़्तिसादी और माली मुआवनत से मुतालिक अमूर भी ज़ेर बहस आए। दौरा चीन के दौरान तय पाने वाले फैसलों पर फौरी और मौसर अमल दरामद की हिदायत। सीपैक 2.0 के तहत ज़राअत, IT, सनत और मादनियात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। चीनी सफ़ीर ने कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ फुलादी और लाजवाल दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरआज़्म है। बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम करें। गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने के लिए कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मारूफ सनतकारों और मुमताज़ कारोबारी शख्सियात के वफ़द से गुफ्तगू, कहा कि आप लोग पाकिस्तान के सफ़ीर और दुनिया में हमारी पहचान है। मुश्किल मुआशी हालात में हुकूमत का साथ देने पर कारोबारी बरादरी के शुक्रगुजार है। हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकतदारी मुआशी तरक्की की ज़मानत है। बरामदात पर मबनी तरक्की की राह पर गामजन है और यही हमारी मुआशी पॉलिसी का महवर है। सनतकारों ने बिजली निर्खों में कमी, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट लेवी के खात्मे और पर वक्त टैक्स रिफंड्स पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। रेलवे से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म की ML1, ML3 और थरकोल रेल मनसूबे की जल्द तकमील के लिए सूबाई और विफाकी ताउन की हदायत। कारोबारी शख्सियात ने बरामदात बढ़ाने को वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दुनिया में पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ, हमें पैदावार पर तवज्जो देना होगी। IT के शोबे में रोज़गार बढ़ाने के लिए कोशिश की जा सकती है। पाकिस्तान अब बरामदात के लिए तैयार है। तवानाई बचत प्लान के तहत कारोबारी मराकज़ बंद करने के औकात में 1 घंटा तोसी। दुकानी कारोबार रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। शादी हॉल्स और तकरीबात के मकामात रात 10 बजे तक खुले होंगे। रेस्टोरेंट्स और खाने पीने के मराकज़ रात 11 बजे तक खुले रखने की इजाज़त। फार्मेसी, अस्पताल, पेट्रोल पम्प्स, IT और टेलीकॉम से मुतालिक इदारे टेक अवे और डिलीवरी सर्विसेज इन औकात से मुस्तस्ना करार। वज़ीर आज़म की मंजूरी से काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबाई हुकूमतों और मकामी इंतजामिया को नए औकात कार पर अमल दरामद करवाने की हिदायत। IMF मुआहदे के तहत दरामदी टैरिफ में मज़ीद कमी की तैयारी। मुतल्लिका वज़ारतों में इख्तलाफात। वज़ारत सनत तेज़ रफ्तार टैरिफ कमी के हक में नहीं है। मकामी सनत के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। टैरिफ पॉलिसी बोर्ड का अहम इजलास मुअख्खर। मुजव्वज़ा टैरिफ कटौतियों पर फैसला न हो सका। बजट में अरकान पार्लियामेंट के इजाफी फैमिली सूट्स के लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। पार्लियामेंट लॉजिस से मुतसल 104 नए फैमिली सूट्स और 500 सर्वेंट क्वार्टर्स की तामीरी मनसूबे में शामिल है। इजाफी रहाइश गाँवों के मनसूबे की मजमूई लागत 7 अरब 40 करोड़ रुपए मुकर्रर। बजट में ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए 2 अरब 49 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़।
सिंध के नए माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 12% तक इजाफे का इम्कान। कम से कम उजरत में 5,000 रुपये इजाफे की तजवीज़। खिदमात पर सेल्स टैक्स को 10% करने, ज़रूरी आमदनी पर टैक्स में इजाफा न करने की तजवीज़। नए माली साल के बजट में इजाफी रकम टैक्स की वसूली से मुकम्मल करने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बजट पेश करने से पहले अंदरूनी सियासी चैलेंजेस का सामना। वज़ीर आला नाराज अरकान असम्बली को एतमाद में लेने के लिए मुतहरिक। सियासी सूरत हाल के बाइस बजट 12 जून को पेश न करने का इम्कान। विफाकी बजट पेश होने के बाद सूबाई बजट पेश करने पर मुशावरत शुरू। सूबाई बजट का मजमूई हजम 2,300 अरब रुपए से जायद रहने की तवक्को। हमने बजट तैयार कर लिया, फाइनल मंजूरी बानी पीटीआई ने देनी है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हम 10 जून को इजलास के दौरान पार्लियामेंट के सामने एहतजाज करेंगे। हम 30 अरब रुपए पुलिस पर खर्च कर रहे हैं, विफाक हमारे पैसे काट रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। महाजरीन की 12 नशिस्तों पर वज़ीर आज़म हाउस आज़ाद कश्मीर में आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की ज़ेर सदारत आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में 12 सियासी जमातों के सदूर और जनरल सेक्रेटरीज मौजूद। साबिक सदर मसूद खान, मेंबर असम्बली माजिद खान भी APC में शरीक हैं। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के सिलसिले में पीपल्स पार्टी आज इजलास में पार्ट शो करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ध्यामर में जलसा आम से खिताब करेंगे, जबकि खातून अव्वल आसफा भुट्टो उनसा में जलसा करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चांद कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में पंजाब वाला रवैया बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाब पुलिस को याद रखना चाहिए गिलगित बल्तिस्तान असास खिता है, मकामी आवाम के साथ एहतराम और जिम्मेदारी का मुशाहिदा जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ने विफाकी और सूबाई वज़रा को किस बुनियाद पर जलसे जुलूसों की इजाज़त दी, इंतखाबी अमल को शफाफ बनाया जाए। 7 जून को गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ शेर धाड़ता नजर आएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में नवाज शरीफ की एंट्री ने सियासी मंजरनामा तब्दील कर दिया। गिलगित की आवाम जानते हैं कि यहाँ तरक्याती काम सिर्फ मुस्लिम लीग नून नहीं कराए हैं, वोटर्स का रुझान शेर की तरफ है। गिलगित बल्तिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल भी जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान ने बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल पर दस्तखत कर दिए। 9 जून से 15 जून तक कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। बल्दियाती इंतखाबात 2 अगस्त को होंगे। गिलगित बल्तिस्तान में 22 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। यूनान कश्ती हादसे में बरतरफ FIA ऑफिसर्स मुकम्मल मराद के साथ बहाल। फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल ने फैसले में कहा कि मुसाफिरों के पास दुरुस्त पासपोर्ट, वीज़ा और एयरलाइन वेरिफिकेशन थी। कोई जालसाजी या SOPs की खिलाफ वर्जी साबित नहीं हुई। फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरियाँ पहले से तयशुदा सोच को जाहिर करती हैं। सिर्फ शक और दबाव की बुनियाद पर नौकरी नहीं छीनी जा सकती। बरतरफी जैसे सख्त इकदाम के लिए ठोस शवाहिद लाजमी हैं जो मौजूद नहीं थे। बलूचिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों में बिजली बहरान के हल के लिए बड़ा फैसला। 17 अजला में मिनी और ऑफ ग्रिड पावर स्टेशन के क्याम पर गौर शुरू। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत अहम इजलास में काम लागत और बिला तातुल बिजली फराहमी के मनसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। बिखरी आबादी के बाइस तवील ट्रांसमिशन लाइन्स के बजाय मकामी सतह पर बिजली पैदा करने की तजवीज़ पेश। ऑन ग्रिड स्टेशन से बिजली तरसील बेहतर बनाने और नेपरा के साथ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तेज करने का फैसला। वज़ीर आला ने कहा कि जदीद तवानाई मनसूबे मुआशी सरगर्मियों, रोजगार और सरमायाकारी के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेंगे। दूर दराज इलाकों की मरहूमियाँ खत्म की जाएंगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से ईरानी सफीर डॉक्टर रजा अमीरी मुकदम की गवर्नर हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। खित्ते में अमन, ईरान अमरीका कशीदगी और 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना था कि ईरान अमरीका जंग का खात्मा और पायदार अमन नागुज़ीर है, जबकि पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए मुतहरिक किरदार अदा कर रहा है। ईरानी सफीर ने हालिया कशीदगी में पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत के किरदार को सराहते हुए कहा कि ईरान को तबाही से बचाने में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने मुआशी रवाबित बढ़ाने पर जोर दिया। ईरानी सफीर ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को दौरा ईरान की दावत भी दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें। 4 अफराद जांबाग, मुतादिद जख्मी। रहीम झारखंड में 2 अफराद जांबाग, 30 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में छतें और दीवारें गिरने से 2 अफराद जांबाग, 31 जख्मी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। कोटली, अजीरा, ततापानी में बारिश से जल थल। एक मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश। महकमे मौसमियात की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहने की पेशगोई।
वफाकी आईनी अदालत ने बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स की जानिब से हड़ताल की कॉलें गैर कानूनी करार दे दी। फैसले में लिखा कि हड़तालें साइलिन के इंसाफ तक रसाई के आईनी हक की खिलाफ वर्जी हैं, दबाव का शिकार अदालती निज़ाम पर मज़ीद बोझ डालती हैं। साइलिन को अपने मुकदमात के फैसले के लिए बरसों इंतजार करना पड़ता है, चाहे वकला की हड़ताल का मकसद कितने ही नेक क्यों ना हो, ये मसले का हल नहीं। इटली में 4 अफराद के कत्ल के इल्जाम में 2 पाकिस्तानी शहरी गिरफ्तार। तालवी मीडिया के मुताबिक मकतूलीन में 3 अफगान और 1 पाकिस्तानी शहरी शामिल है। दफ्तर खारजा के मुताबिक जांबाक अफराद की असल शहरियत का हतमी तयन करने की कोशिश की जा रही है। मकतूलीन की लाशें जनूबी इटली में जली हुई वैन से मिली हैं।